सारे दिन बंदा डिप्रेस नहीं हो सकता, सारे दिन बंदा डिमोटिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह सुबह उनको एक अच्छी संगत मिल गई थी, उनको एक एसोसिएशन बढ़िया मिल गया था उनको, राइट। तो इसीलिए अगर आप नए हैं, आप पुराने हैं, आप लीडर हैं, आप बिगिनर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है एसोसिएशन से फर्क पड़ता है शुरुआत करने से। कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, कि अगर किसी काम की शुरुआत अगर सही हो जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि आधा काम तो वही हो गया। तो अगर आपके दिन की शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो समझ लीजिए कि आज दिन अच्छा जाने वाला है। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत मॉर्निंग सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि ये बिगनर सेशंस है। बिगनर सेशंस हमारे नए एसोसिएट्स को इस बिजनेस के बेसिक्स के बारे में बताने के लिए किए जाते हैं, ताकि जो लोग इस नए इन्वायरमेंट में, नए एक इंडस्ट्री में आ गए, उन्हें इंडस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बताया जाए कि इस बिजनेस को कैसे करने, इसके डूज क्या है, इसके डोंट्स क्या है ना, इसके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सारी चीजें उन्हें बताई जाए। इसीलिए ये बेसिक सेशंस किए जाते हैं। एंड जो हमारे पुराने साथी हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए एक रेपिटेड सेशन होता है, क्योंकि कई बार दिमाग भूल जाता है चीजों को, है ना। दिमाग भूल जाता है यार। कई बार हम जो चीजें याद करते हैं, जो चीजें सीखते हैं, उन चीजों को ब्रशअप करने की जरूरत होती है। तो ये सेशन उनके लिए एक ब्रशअप सेशन हो सकते हैं, एक रेपिटेड सेशन हो सकते हैं, ताकि बेसिक्स उनको याद रहे। अगर आपको साइकिल चलानी आती है, लेकिन अगर आपने कई साल साइकिल नहीं चलाई, तो उसके बाद जब साइकिल चलाएंगे तो ज्यादा दूर नहीं चला पाएंगे, राइट, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। हालांकि वो स्किल आपको आती है, आप साइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन पहले आप 5-10 किलोमीटर साइकिलिंग कर लेते थे, लेकिन अभी आपने 2 साल के बाद अगर साइकिलिंग की तो हो सकता है 1 किलोमीटर के बाद ही आपके पाँव में दर्द होने लगेगा, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक इसी तरह स्किल्स, हर स्किल के साथ ऐसा होता है। जो स्किल्स आपको इस बिजनेस के लिए सिखाए जाते हैं, वो स्किल्स अगर आपने कई बार रिवाइव नहीं किए, कई बार आपने उसको अभ्यास नहीं किया ना, तो वो चीजें धीरे धीरे कई बार आप भूल जाते हैं उनको। तो ये सेशन आपके लिए इसीलिए कराया जाता है कि आपके लिए एक रेपिटेड सेशन हो सकता है, राइट। दूसरी जो लीडर्स के लिए करने की जरूरत यह है कि अगर आप मीटिंग में आएंगे, आप अगर जूम सेशन में आएंगे, तो आपकी टीम भी आएगी। अगर आप नहीं आएंगे तो टीम नहीं आएगी यार, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। यहाँ वो नहीं होता जो आप कहते हैं, यहाँ टीम वो करती है जो आप करते हैं। आप अगर जूम में आएंगे तो आपकी टीम भी आएगी, अगर आप नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा। इस बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान शीशे के घर में रहता है। शीशे का घर समझते हैं आप? हर इंसान शीशे के घर में रहता है। यहाँ आपकी हर एक एक्टिविटी सबको दिखती है, दुनिया से छुपी नहीं रहती है। आप यहाँ जो आपकी एक्टिविटी है ना, वो एक्टिविटी सारी दुनिया को दिखती है कि आप क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आप कितना समय दे रहे हैं, ये सारी चीजें सबको दिखाई देती है। तो यहाँ आपकी टीम वो नहीं करती जो आप उनको करने के लिए कहते हैं, यहाँ आपकी टीम वो करती है जो आपको करते हुए देखती है। दिस इज अ बिजनेस ऑफ रेप्लीकेशन माय डियर फ्रेंड। ये आपको टीम आपको रेप्लीकेट करती है, जो आप करते हैं उसी को दोहराती है ना। दिस इज द बिजनेस ऑफ रेप्लीकेशन, आपको कॉपी करने का बिजनेस है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने सारे लोगों को बुला लिया होगा। आपके टीम के सारे लोग जितने भी पैनल में हैं, आपने नोटिस कर लिया होगा कि आपकी टीम के लोग इकट्ठे हो गए होंगे यहाँ पे, राइट। Today's session, my dear friends, this is the leadership funnel. And what is leadership funnel? जिसके अंदर हम नॉर्मल लोगों को लीडर बनाते हैं, है ना। तो इस बिजनेस में जो सबसे पहली चीज, या जिंदगी में जो सबसे पहली चीज हमें सीखनी चाहिए ना, दैट इज टाइम मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड। जिंदगी हर चीज को व्यवस्थित करने का नाम है ना। आपके जीवन कितने ज्यादा व्यवस्थित है, ये दर्शाता है कि आप कितने ज्यादा सफल है जीवन। अगर किसी इंसान का जीवन व्यवस्थित ना हो
तो इसका मतलब है कि उसका जीवन अस्त व्यस्त है ना। और जिनका जीवन अस्त व्यस्त हो वो सफल जीवन तो नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। हर चीज मैनेज करने को ही लाइफ कहते हैं ना। रिलेशन मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। जिंदगी इज ऑल अबाउट डूइंग मैनेजमेंट, यानी व्यवस्थित करने का नाम ही जिंदगी है। यार हर चीज अगर आपकी जिंदगी में व्यवस्थित है ना, करीने से सिस्टमेटिक चल रही है, तो आपकी जिंदगी सही चल रही है। और अगर जिंदगी अस्त व्यस्त है, कुछ लोग ऐसे टाइप के होंगे जो कहते हैं न कल का पता न पल का पता, मतलब उनको पता ही नहीं है जिंदगी में कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, दोपहर को खा लिए तो रात को मिलेगा कि नहीं, है ना। आरबीएचएच टाइप के कुछ लोग होते हैं। आरबीएचएच समझते हैं आप? आरबीएचएच का मतलब होता है राम भरोसे हिंदू होटल, है जी। तो कुछ लोगों की जिंदगी आरबीएचएच टाइप की होती है, राम भरोसे हिंदू होटल। वो राम भरोसे चल रहा है उनका जिंदगी, है ना। उनका कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिजनेस के साथ भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का बिजनेस भी आरबीएचएच है, राम भरोसे हिंदू होटल। कुछ लोगों की लाइफ का फिलॉसफी क्या होता है जानते हैं? कुछ लोगों की लाइफ का फिलॉसफी होता है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, है ना। कुछ लोगों की जिंदगी की फिलॉसफी ऐसी चलती है। वो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ लोग कहते हैं जी अजगर को कभी आपने देखा है जो जॉब करने जा रहा है टाई लगा के? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। पंछी कहीं दुकान खोल के बैठा है क्या? नहीं बैठा है। तो दास मलूका हुए, वो कहते थे कि सबके दाता तो राम है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने पड़े रहो, ठीक आपका सारा व्यवस्था हो जाएगा। कुछ लोग इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में हर आदमी काम करता है, चाहे वो अजगर हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो शेर हो। हर आदमी सुबह उठ के भागता है अपनी रोटी के लिए, है ना। अजगर अगर अपने बिल में बैठा रहेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। अगर पंछी अपने घोंसले में बैठी रहेगी तो उसको खाना नहीं मिलेगा सर। तो आपको जिंदगी में आपका जीवन कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म से मुक्ति आपको नहीं मिल सकती, बिना कर्म के ये जीवन है ही नहीं। तो आपको टाइम मैनेज करने की ऐसा हो, व्यापार में नुकसान हो जाए तो समझिए कि दोबारा कमाया जा सकता है। कहते हैं हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट माय डियर फ्रेंड। कि अगर कभी भगवान ना करे कि सेहत खराब हो जाए, तो फिर भी एक लेवल तक सेहत को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, सेहत दोबारा से बनाई जा सकती है। अपने माहौल को बदलकर, अपने खान पान को बदलकर, अच्छे न्यूट्रिशन को लेके हेल्थ को दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है आप सभी के पास, मेरे पास, इस दुनिया में हर आदमी के पास समय बहुत लिमिटेड है यार, करना बहुत कुछ है। तो समय जो चला गया ना, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आ सकता है। लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी आप अपने जीवन का 1 घंटा वापस नहीं ला सकते। तो टाइम इज प्रेशियस माय डियर फ्रेंड, टाइम इज प्रेशियस। समय सबसे ज्यादा कीमती है। समय को मैनेज करने की जरूरत है सर, टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अगर आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं ना सर, तो आप जीवन में, जिंदगी में, बिजनेस में जीत सकते हैं। क्योंकि टाइम को मैनेज करके ही लोगों से आगे बढ़ा जा सकता है। समय तो सबके पास बराबर है, 24 ही घंटे सबके पास है। लेकिन उस 24 घंटे को आप किस तरह से मैनेज करते हैं सर, उसको कितना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, उससे कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं, इसी में सारा खेल है। तो अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप एक सफल सुखी इंसान बनना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको समय को मैनेज करने की आवश्यकता है। यू हैव टू डू टाइम मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो सर टाइम को मैनेज करने की आवश्यकता है। हाउ टू अचीव गोल्स माय डियर फ्रेंड?
इस पूरी जिंदगी जो है ना, ये पूरी जिंदगी हमारी गोल ओरिएंटेड होती है, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करता। लोगों से जब हम बात करते हैं ना कि सर गोल्स क्या है आपके, तो लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा है। सर अगर आप जिंदगी में कहीं भी किसी भी जगह से जीतना चाहते हैं ना, तो आपके पास सेट ऑफ गोल्स होने चाहिए। अगर आपके पास सेट ऑफ गोल नहीं है तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई टाइम मैनेजमेंट होगा ही नहीं। टाइम को मैनेज कब करने की आवश्यकता है? जब आपके पास बहुत सारे टास्क होंगे, जब आपके पास बहुत सारे काम होंगे। दिन भर में अगर आपके पास 10 काम है तो आप टाइम मैनेज करते हैं कि भाई अभी पहले ये काम कर लेते हैं, फिर ये करेंगे, फिर वहां चले जाएंगे, फिर लंच ले लेंगे, उसके बाद ये करेंगे। अगर कोई आदमी फुर्सतगंज में हो, कुछ लोग इस दुनिया में फुर्सतगंज में रहते हैं, फुर्सतगंज समझते हैं, उनको बहुत फुर्सत रहती है। उनका वो गाना गाते हैं, वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। गाना सुना है, पुराने फिल्म का गाना है कि वक्त कटे नहीं कटता, उनका वक्त ही नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? क्योंकि वो फुर्सतगंज में रहते हैं। फुर्सतगंज में रहते हैं मतलब दिन भर फुर्सत में रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। तो उनको भाई उनको टाइम मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास करने को कुछ काम है तो आपको समय मैनेज करने की जरूरत है। तो आपको आपकी जिंदगी में गोल्स होने चाहिए। किसी एक बड़े फिलोसोफर है, उनसे किसी ने पूछा कि सर मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, मैं ठीक ठाक मेहनत करता हूँ, मेरे 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 सपने भी बड़े हैं और मैं मेहनत भी पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उतनी सफलता मिल नहीं रही है जितनी मुझे चाहिए। तो आखिर दिक्कत कहाँ पे हो रही है सर, आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो उस फिलोसोफर ने उनसे पूछा कि हाँ जरूर मैं आपको बता सकता हूँ। तो लेट मी सी योर सेट ऑफ गोल्स। उन्होंने कहा कि लेट मी सी योर सेट ऑफ गोल्स, कि मुझे आपके गोल्स के, जो आपने जो गोल्स बना रखे हैं ना, वो गोल्स की लिस्ट दिखाइए जरा। तो उस आदमी ने कहा कि सर मेरे पास कोई लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है। तो उसने कहा कि आपकी गाड़ी में होगा, इट इज मस्ट बी केप्ट इन योर कार। तो उसने कहा कि नहीं सर हमारी गाड़ी में भी नहीं है। तो बोला एट योर होम। तो उसने कहा मेरे घर पे भी कोई सेट ऑफ गोल्स नहीं बना रखे हैं मैंने। तो उस फिलोसोफर ने उनको कहा कि जेंटलमैन, नाउ आई कैन जज द बैंक बैलेंस ऑफ योर्स, इट इज लेस देन 5 लाख रुपीज। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सेट ऑफ गोल्स नहीं है तो मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जज कर सकता हूँ कि आपकी सेविंग 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगी। और वो सही थे। उन्होंने कहा जेंटलमैन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि जिंदगी में अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो आप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते यार। गोल्स आपको सेट करने पड़ेंगे, तभी तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। गोल ही नहीं है तो फिर बस खेल रहे हैं। जब फुटबॉल का मैच होता है सर, तो फुटबॉल के मैच में लोगों का मकसद क्या होता है? लोगों का के पास दिमाग में सामने एक दिखता है कि वो गोल पोस्ट है, उस गोल के अंदर जाके बॉल मारनी है। जो दौड़ रहे हैं मैदान में, जो खेल रहे हैं, उनका मकसद क्या है? मकसद है कि गोल पोस्ट में बॉल मारनी है। अब अगर मैदान में गोल पोस्ट ही ना हो, मैदान में गोल पोस्ट ही नहीं है, तो गोल पोस्ट नहीं होगा तो जो समय की बाउंडेशन है 90 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। फिर सारा दिन आपके पास आप खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं, बॉल इधर उधर मार रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलते खेलते 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, खेल रहे हैं बस। जिंदगी में पहुंचना कहाँ है, मारना कहाँ है, गोल कहाँ है, कुछ पता नहीं, बस खेल रहे हैं, समय पार हो रहा है ना? खेलते आधी जिंदगी गुजर गई। सर गोल्स का जिंदगी में बहुत महत्व है। गोल्स को कहते हैं टू डू लिस्ट। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। लोग कहते हैं ना कि जो सफल लोग हैं वो सफल कैसे हो जाते हैं। तो सफल लोग जो है वो आप ही की तरह होते हैं सर, मेरी तरह। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, suffer now and leave the rest of your life as a champion. Hello, come again. Suffer now and leave the rest of your life as a champion, my dear friend. किसने कहा? मोहम्मद अली साहब ने कहा था। मोहम्मद अली साहब का नाम सुना होगा आपने। वर्ल्ड के हैवीवेट बॉक्सर थे, हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहे। अमेरिका में, लंदन में रहते थे, सॉरी, लंदन बेस्ड एक बॉक्सर
बॉक्सर हुए, उनका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बहुत सक्सेसफुल रहे अपने करियर में, एक सक्सेसफुल इंसान रहे। तो मोहम्मद अली साहब ने कहा था कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। जब मैं ट्रेनिंग करता था तो आपको क्या लगता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी अच्छी लगती है? नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा मुझे भी अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखने बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद अली साहब ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठूं, अपने सोफे पे बैठूं, हाथ में बड़ा पॉपकॉर्न का टब ले लूं और बढ़िया मूवी एंजॉय करूं। कौन मेहनत करना चाहता है यार? कौन जाके जिम में पसीना बहाना चाहता है? उन्होंने क्या कहा? आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। की जब मैं ट्रेनिंग करता था ना, तो जब मुझे ट्रेनिंग दी जाती थी तो मैं एक एक मिनट को मैं नफरत करता था। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड, लेकिन मैंने अपने आप से कहा कि डोंट क्विट, छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत यार, छोड़ो मत। क्यों? क्योंकि आज तकलीफ कर लोगे, सफर नाउ, आज तकलीफ कर लोगे तो बाकी की जिंदगी चैंपियन की तरह गुजारोगे। और आज अगर आपने मेहनत नहीं किया तो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहे। तो उन्होंने कहा सफर नाउ एंड लीव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। एक बार अगर आपने मेहनत कर ली ना डायरेक्ट सेलिंग में, अगर रेनेटस वेलनेस में आपने साल भर मेहनत कर ली ना सर, सिस्टमेटिक तरीके। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो 2 साल से हैं। तो 2 साल से आप हैं तो सही, लेकिन आपने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया कि नहीं किया, ये सवाल अपने आप से पूछे। आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं, आंसर आपको खुद अपने आप को देने की जरूरत है, मिल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर हम तो 2 साल से हैं, हमारा अभी तक रिट्रीट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो होने और करने में अंतर होता है सर, कि हमने आईडी लगा ली और हो गए। होना नहीं है सर, आपको कुछ करना भी पड़ेगा ना। सिस्टमेटिक तरीके से आपने काम किया कि नहीं किया, मैं ओपन फोरम में बात नहीं करता। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, अगर ऐसे कोई बंदे हैं यहाँ पे, और इसका जवाब अपने आप को दे दीजिए। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे जवाब पता है यार। 1 साल अगर सिस्टमेटिक तरीके से रेनेटस वेलनेस को दे देंगे ना सर, कोई कारण नहीं कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, है ना। 1 साल आपको देने पड़ेगी सिस्टमेटिक तरीके से। तो टाइम मैनेज करने की जरूरत है सर, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है सबके पास और करना बहुत कुछ है। एलॉन मस्क साहब इन दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। इस दुनिया में आज की तारीख में जो सबसे अमीर आदमी है, उनका नाम एलॉन मस्क है। तो एलॉन मस्क से किसी ने पूछा, हर अमीर, हर सफल आदमी से कितना कुछ सीखने को है सर। अगर आप 2, 4, 10 सफल लोगों की जीवनी को फॉलो कर ले, उनके बायोग्राफी को, उनके हैबिट्स को फॉलो कर ले, आप ऐसे ही सफल हो जाएंगे यार। लेकिन लोग करते नहीं, बिजी है शायद कुछ करने में। भाई सीखना है तो सफल लोगों से ही तो सीखना है ना। तो एलॉन मस्क साहब दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे थोड़ी कोई सबसे अमीर हो जाता है। उनसे पूछा गया कि आप कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हैं, अपने गोल्स कैसे सेट करते हैं। अब देखो दुनिया के सबसे बड़ा अमीर आदमी भी गोल बनाता है, और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में किसी को गोल बनाने तो उसके पेट में दर्द। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में किसी को गोल बनाने को बोल दो तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वहां जो आदमी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की जगह पे बैठा, वो भी गोल बना रहा है। तो एलॉन मस्क साहब से किसी ने पूछा कि सर आप अपने गोल्स कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल है, मैं अपने अगले 10 साल का प्रोजेक्शन लेके चलता हूं कि अगले 10 साल के अंदर मुझे क्या क्या करना है, मैं गोल्स बनाता हूं। तो पूछने वाले ने पूछा ऐसा तो सब करते हैं, इसमें स्पेशल क्या है? उन्होंने कहा स्पेशल ये है कि मैं अगले 10 साल का प्रोजेक्शन लेता हूं, अगले 10 साल का प्रोजेक्शन गोल बनाता हूं कि अगले 10 साल में मुझे क्या क्या अचीव करना है। और जब वो गोल्स बन जाते हैं तो उसके बाद मैं ट्राई करता हूं कि ये सारी चीजें 1 साल में कैसे हो जाए। आपने समझा मेरी बात? एलॉन मस्क साहब कहते हैं कि 10 साल का गोल तो हर आदमी बना रहा है, हर सफल आदमी के पास 10 साल का प्रोजेक्शन है। मेरे पास भी 10 साल का प्रोजेक्शन है, मैंने भी 10 साल के गोल बनाए हैं कि 10 साल में मुझे कहां पहुंचना है, क्या क्या करना है। लेकिन गोल बनाने के बाद मैं ये कोशिश में जुट जाता हूं कि ये 10 साल का काम 1 साल में कैसे हो जाए, उसके लिए कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़े। तो अब आप सोचो, वो आदमी दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर होने के लायक है कि नहीं? हर आदमी 10 साल का गोल बना रहा है, लेकिन वो आदमी सोच रहा है 10 साल का काम 1 साल में कैसे कर ले। कोशिश इसकी रहती है, कोशिश ये नहीं है कि 10 साल में पूरा करना है, नहीं नहीं नहीं, कोशिश ये है कि 10 साल का काम 1 साल में कैसे कंप्लीट कर ले।
ये आपको अलग बनाता है, ये आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाता है ना। गोल्स बनाने जरूरी है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो आपको समय की कीमत समझनी पड़ेगी यार। 5 प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड्स। 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लोग मैनेज कर सकते हैं सर, है ना। अगर आप समय को मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप समय को व्यवस्थित करना चाहते हैं, अगर आप अपने एवरी डे के 86,400 सेकंड्स का मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो यू हैव टू फॉलो द 5 प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड्स। कम ऑन फॉक्स, 5 प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हर आदमी को डेली 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, राइट। आपको, मुझे, हम सभी को हर रोज नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से 86,400 सेकंड्स मिलते हैं सर। अब मैं इनको सेकंड्स में इसलिए कहता हूं ना कि अगर 24 घंटे का हूं तो लोग बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। 24 घंटे है सर, 1 घंटा सो जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा 1 घंटा टीवी देख लेंगे तो क्या होगा। आपको कमाना है महीने का 50 लाख रुपया, और आप 1 घंटा टीवी देखेंगे और 1 घंटा सोएंगे एक्स्ट्रा दोपहर को खाना खा के, हाँ जी, तो कैसे होगा सर। समय अगर सेकंड्स में देखेंगे ना, तो आपको दिन में 86,400 सेकंड्स मिलते हैं सर। और वो सेकंड निकल रहा है सर। सेकंड को अगर काउंट डाउन में लगा देंगे ना, तो देखेंगे एक एक सेकंड निकल रहा है। फिर आपको टेंशन होगा, अरे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, सेकंड कम हो रहा है, सेकंड कम हो रहा है। 86,400 ही सेकंड है। उसी में जो करना है, क्योंकि जिंदगी आज है, कल किसने देखा है? कल किसी ने देखा है क्या? कल तो किसी ने नहीं देखा। जो है वो आज है ले दे के। तो जो करना है वो आज करना है। 86,400 सेकंड्स मिलते हैं आपको, इसको आप वेस्ट कर देते हैं या इसको काम में लगाते हैं, सारा फर्क इसी बात से पड़ता है। द फर्स्ट प्रिंसिपल माय डियर फ्रेंड एट योर स्क्रीन, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान माय डियर फ्रेंड्स। हर आदमी के जीवन में कुछ करने के लिए काम होते हैं, है ना। हर आदमी का जीवन वर्क, मैंने बताया कि जिंदगी जो है वो कर्म प्रधान है। तो हर आदमी के जीवन में कुछ कर्म होंगे। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी हमारा कर्म ये है कि हम कितना ज्यादा सो जाए। सोना भी तो काम ही है सर, हाँ जी। सोना काम है कि नहीं है? सोना भी एक काम है। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। अगर आप जीवन में टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि समय से आपके गोल अचीव हो, तो पहली चीज जो आपको करनी है वो अपने काम को प्लान करना है सर। अपने गोल्स को लिख लेना है। प्लान योर वर्क। आपका जो भी काम है ना सर, उस काम को दिन भर में कितना काम करना है, कितने लोगों से मिलना है, कहाँ जाना है, किसको प्रोडक्ट देना है, किसको प्लान दिखाना है, किसकी फॉलोअप करनी है, ये दिन भर का टू डू लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ये दिन भर का टू डू लिस्ट आपके पास होना चाहिए। जब आप सुबह उठे ना सर, तो आपके पास सारे दिन का एक रोस्टर रेडी होना चाहिए। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि सारा दिन में क्या क्या काम आपको करना है। और अगर ये लिस्ट आपके पास नहीं है, तो आप अपना दिन खराब कर लेते हैं, क्योंकि आप फिर उठ के सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि आज करना क्या है, और उसमें भी टाइम खराब होता है। तो बेहतर ये है कि आपके पास आपका रोस्टर पहले से हो। बेहतर ये है कि आपका टू डू लिस्ट पहले से हो, और आप सुबह जब सो के उठे तो आपको पता होना चाहिए कि सारे दिन का 86,400 सेकंड्स का करना क्या है। एंड वर्क ऑफ कोर्स योर प्लान। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। पहले अपने काम का रेखा चित्र बनाइए, फिर उस रेखा चित्र के अनुसार काम को क्रियान्वित कीजिए। सिंपल सा बात है। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। पहले आप दिन भर का प्लान बना लीजिए कि आपको करना क्या है, और सिर्फ प्लान बनाने से नहीं चलेगा, उस प्लान के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। लो, कुछ लोग बोलेंगे हमने प्लान तो बना लिया सर, लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट किया क्या? प्लान को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, प्लान को एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है। अगर आपने पेपर पे प्लान बना तो लिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर काम नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रेजेंट की प्लानिंग विदाउट एग्जीक्यूशन, है ना। कि आपने सोल्यूशन तो बना लिया,
लेकिन उसको कोई एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो कहते हैं सोल्यूशन विदाउट एग्जीक्यूशन। एक कहानी सुनाता हूं, एक बड़ी पुरानी बचपन की कहानी है, आपने सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बचपन में सुनी होगी आपने भी, आई एम श्योर, कि एक जगह बहुत सारे चूहे रहते थे। अब चूहे जहां होंगे वहां बिल्ली भी होगी, तो बिल्ली हर रोज आके अटैक करती, एक दो चूहे उठा के ले जाती, बिल्ली का लंच डिनर होता, चूहे बेचारे परेशान रहते हैं। तो एक दिन चूहों ने मीटिंग बुलाई, है ना। तो चूहों ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग का मुद्दा ये था कि बिल्ली से कैसे बचा जाए। तो बहुत देर की मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ कि एक काम किया जाए कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। तो बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे तो बिल्ली जब आएगी तो गर्दन में घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो चूहों को पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है, तो चूहे छुप जाएंगे। सर्वसम्मति से ये प्लान पास हो गया। सबने कहा बहुत बढ़िया प्लान है जी, पास करो जी, पास करो, बहुत बढ़िया प्लान है। सारे चूहों ने हामी भर दी, प्लान पास हो गया कि चलो बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाएगी। लेकिन एक सवाल उठ के आया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा सर, है जी। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जो बांधे जाएगा बिल्ली तो उसी को ही निपटा देगी। ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है जानते हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी है जिसको कहते हैं सोल्यूशन विदाउट एग्जीक्यूशन। कि एक समस्या है, कोई चैलेंज है, मीटिंग हुई, उस समस्या का समाधान तो निकल गया लेकिन उस समाधान को क्रियान्वित नहीं किया गया। समस्या ये थी कि बिल्ली आके चूहे पकड़ रही थी, मीटिंग हुई, समाधान ये निकला कि गले में घंटी बांध दो। समाधान तो ठीक है कि बिल्ली के गले में किसी प्रकार अगर घंटी बंध जाए तो बिल्ली के आने से पता चल जाएगा, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा, इसको क्रियान्वित कौन करेगा? तो क्रियान्वित होगा नहीं तो बात घूम फिर के नील बटे सन्नाटा, यानी सोल्यूशन विदाउट एग्जीक्यूशन। मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन अगर प्लान के ऊपर काम ही नहीं किया सर, तो सोल्यूशन विदाउट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। फिर ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, बी ऑर्गेनाइज्ड। आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत, व्यवस्थित करने की जरूरत है आपको, है ना। और जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं सर, तो आपकी टीम भी धीरे धीरे आपको देख के ऑर्गेनाइज होने लगती है, क्योंकि ये रेप्लिकेशन का बिजनेस है सर। तो पहली जो चीज आपने करनी है, जो टाइम को मैनेज करने की जो पहली प्रिंसिपल है, वो है आपको अपने प्लान को रेडी करना है और उस प्लान के ऊपर आपको काम भी करना है। सोल्यूशन जो निकाला है आपने कि दिन भर में 4 लोगों से मिलना है, 2 को प्रोडक्ट देना है, 3 की फॉलो अप करनी है, एक जगह पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वो प्लान तो बन गया है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करने की जरूरत, उसकी एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। अगर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो प्लान बेकार है, राइट। तो पहली जो चीज हमें करनी है दैट इज अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, अपने आप को व्यवस्थित करने की जरूरत है, ताकि हमारा एक एक सेकंड हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सके, क्योंकि दिन में सिर्फ 86,400 सेकंड ही मेरे आपके हम सभी के पास है। एलोन मस्क के पास भी 86,400 सेकंड है, लेकिन वो उसका मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं, राइट, है ना। सेकंड जो प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का, दैट इज बी अर्ली राइजर, माय डियर फ्रेंड, बी अर्ली राइजर। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो लोग इस दुनिया में सफल हैं, आप 1000 सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ लो, उसमें एक चीज कॉमन मिलेगी, दे ऑल आर अर्ली राइजर्स। सुबह जल्दी उठने वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं। आप किसी सफल आदमी को देख लो, ही इज अर्ली राइजर, एन अर्ली राइजर, राइट। क्योंकि जब आप सुबह एक्स्ट्रा उठते हैं ना सर, तो आपको सुबह में 2-3 एक्स्ट्रा घंटे मिल जाते हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। यू हैव टू बी अर्ली राइजर्स। सूरज आपको जगाता है या आप सूरज को जगाते हैं, सारा खेल इसी में है। इस दुनिया में सूरज जिनको जगाता है वो एवरेज लाइफ जीते हैं, और जो लोग सूरज को जगाते हैं, सूरज को जगाने का मतलब कि आप सनराइज होने के पहले जगते हैं क्या? आप सूर्योदय देखते हैं क्या? सूर्य को उदय होते हुए देखते हैं क्या? अगर आप सूर्य को उदय होते हुए देखते हैं, फिर आप सफल इंसान,
है ना। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको सफल बनाती है। यू हैव टू बी अर्ली राइजर। और बात यहाँ हैबिट बिल्डिंग की नहीं हो रही, बात यहाँ प्रिंसिपल की हो रही है। तो प्रिंसिपल में आपको फायदा क्या होता है कि एक आदमी 9 बजे उठ रहा है और एक आदमी 5 बजे उठ रहा है, तो 4 एक्स्ट्रा घंटे उसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा। सुबह के ये 4 घंटे आपकी लाइफ में डिफरेंस पैदा करते हैं। जो आदमी 9 बजे उठ रहा है ना, उसको रेडी होते होते 11 बज जाएंगे। जो आदमी 5 बजे उठ रहा है वो 7 बजे रेडी है, उसके बाद 3 एक्स्ट्रा घंटे। जो लेट से उठने वाले ने सो के गवा दिए, अर्ली राइजर के पास सुबह में 3 एक्स्ट्रा घंटे होते हैं। और 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि ये दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आने वाले। इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट अ गोल, गो बैक टू स्लीप। लेकिन सुबह सुबह उठने का फायदा तभी है सर कि जब आपके पास उस एक्स्ट्रा घंटे को यूटिलाइज करने के लिए कोई प्लान हो, कोई गोल, सेट ऑफ गोल्स हो। कि सुबह 9 बजे 6 बजे उठ तो गए हैं, 5 बजे उठ तो गए हैं, लेकिन उठने का करें क्या? तो उठ के बैठे हुए मोबाइल देखते हैं। हाँ जी, कुछ लोग बोलेंगे सर हम 5 बजे उठ जाते हैं। सर अब क्या बात कर रहे हैं? लेकिन करते क्या है उठ के? और मोबाइल देखते हैं सर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। यूनिवर्सिटी में क्या क्या ज्ञान है, 25 ग्रुप में हम ज्वाइन कर रखे हैं सर, 10 में तो एडमिन है सर। बड़े गर्व से लोग बोलते हैं जी हमारा 25 ग्रुप चलता है जी, और 25 ग्रुप के अंदर 10 में तो जी हम ही एडमिन है सर, हम है। तो हमारा बहुत काम चल रहा होता है। सुबह सुबह उठते हैं, सारे ग्रुप को देखते हैं, वो 10 ग्रुप जिसमें हम एडमिन है उसमें कुछ डालना पड़ता है कि एडमिन का भाई प्रेजेंस दिखे। इधर का मैसेज उधर फॉरवर्ड करते हैं, उधर का ज्ञान उधर फॉरवर्ड करते हैं, बहुत सारा काम चलता है भाई सुबह सुबह। तो सर हम सुबह उठते तो है, लेकिन 4 घंटे खत्म ऐसे भी हो जाते हैं। इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट अ गोल, गो बैक टू स्लीप। वापस जाके सो जाइए, क्योंकि घंटे ऐसे भी आप खराब करने वाले हैं। अगर आप सुबह उठ जाते हैं और उस सुबह के घंटों को यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो बेहतर है कि जाके सो जाइए। सर अर्ली राइजिंग का मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा घंटे आपको मिले उनको आप प्रोडक्टिव बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे? जिंदगी में इस बात को हमेशा याद रखिए, मैंने कई बार बताया है कि हमारी जिंदगी में समय को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मेजर टाइम एंड माइनर टाइम, है ना। आप अपने जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं ना सर, उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, मेजर टाइम एंड माइनर टाइम। मेजर टाइम वो है जिसको करने से आपको पैसे मिलते हैं, और माइनर टाइम वो है जिसको करने से डायरेक्टली आपको पैसे नहीं मिलते। मैक्सिमम लोग जिंदगी में क्या करते हैं? मैक्सिमम लोग जिंदगी में माइनर टाइम को ज्यादा समय देते हैं, मेजर टाइम में कम समय देते हैं, है ना। मैंने क्या कहा? मेजर टाइम वो होता है जिसको करने से आपको पैसे मिलते हैं। अब पैसे आपको क्या करने से मिलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं तो आपको पैसे किस बात के मिलते हैं सर? 3 ही काम, मूलभूत काम है इस बिजनेस के। बड़ा सिंपल सा काम है, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग। यही तो काम है ना सर आपका, इसी को तो पैसे आते हैं आपको। 3 ही मूलभूत काम, सिंपल काम, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग। यही काम है ना सर, इसी के पैसे आते हैं ना सर। बाकी इसके अलावा जो कुछ करते हैं उसके पैसे नहीं मिलते सर आपको। आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी ट्रेनिंग लेने के पैसे मिलते हैं क्या आपको? हेलो, ट्रेनिंग लेने के पैसे नहीं मिलते, लेकिन ट्रेनिंग में जो चीजें आपको सिखाई जाती है उस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएं, उनकी क्लोजिंग कैसे करें। तो ये जो काम एक्चुअली आप कर रहे हैं ना, उस काम के आपको पैसे मिलते हैं। तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको मेजर टाइम को बढ़ाने की जरूरत है, माइनर टाइम को कम करने की जरूरत है। क्योंकि दिन तो 24 ही घंटे का है सबके लिए। इसी 24 घंटे में आप कितना प्रोडक्टिव होते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना मेजर टाइम कितना बढ़ा रहे हैं और माइनर टाइम कितना कम कर रहे हैं। हालांकि माइनर टाइम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि माइनर टाइम अगर ज्यादा है और मेजर टाइम अगर कम है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो 24 के 25 घंटे तो हो नहीं सकते। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि माइनर टाइम को कम कर दिया जाए और मेजर टाइम को बढ़ा दिया जाए, राइट। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 19
26 में आई गेस एक सर्वे किया कि एवरेज सेल्स पर्सन वर्क्स हाउ मेनी टाइम इन अ डे। 1.5 साल 2 साल के सर्वे की हजारों सेल्स पर्सन से वो लोग मिले और उसके बाद जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया कि एवरेज सेल्स पर्सन वर्क्स ओनली 90 मिनट्स अ डे। तो लोगों ने बोला ये गलत है, हम तो दिन भर काम करते हैं, 8 घंटे 6 घंटे काम करते हैं, ये कैसे बोल रहा है कि सिर्फ 90 मिनट काम करते हैं, 1.5 घंटे काम करते हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ने कहा कि मेजर टाइम 1.5 ही घंटे होता है, बाकी सब काम जो है वो माइनर टाइम करते हैं। एक सेल्स पर्सन का मेजर टाइम क्या है? जब वो अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहा है। भाई सेल्स, जब आप अपने कस्टमर के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ टेबल पे बैठे हैं, जब आप उसको प्लान दिखा रहे हैं, जब आप उसको प्रोडक्ट बता रहे हैं, उसी के तो पैसे आएंगे ना सर। तो मेजर टाइम कितना है? उन्होंने कहा मेजर टाइम 90 मिनट से है, बाकी टाइम माइनर टाइम है। आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो जाने में 1 घंटा लग रहा है, वो माइनर टाइम है, जाने के पैसे आपको नहीं मिलते ना सर। फिर जाके वहां से 1 घंटे वापस भी आ रहे हैं, तो 2 घंटे जो आपने निकाल दिए, ये 2 घंटे तो आपके माइनर टाइम, इस काम जाने और आने के, ट्रेवल करने के तो आपको पैसे नहीं मिलते, पैसे आपको प्रोस्पेक्टिंग के मिलते हैं। तो आप दिन भर में मान लो आपने 2 लोगों को प्लान दिखाया, 1-1 घंटा 2 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन 6 घंटे जाने आने में आपके खराब हो गए। तो आप काउंट करते हैं कि जी हमारा 8 घंटा आज लगा, 8 घंटे में हम गए प्लान दिखाने और 2 लोगों को प्लान दिखा के आ गए, लेकिन एक्चुअली उस 8 घंटे में प्रोडक्टिव आवर तो 2 ही घंटे थे, बाकी 4 अगर 6 घंटे तो आपने ट्रेवल में निकाल दिए। तो ट्रेवल के तो पैसे नहीं मिलेंगे ना सर आपको। तो आपका प्रोडक्टिव टाइम तो 2 ही घंटे हुआ, जब आप क्लाइंट को प्लान दिखा रहे थे, जब आप प्रोस्पेक्ट को समझा रहे थे। ये लोग कहेंगे ये पुरानी बात है। 2014 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने फिर से यही सेम एक्सपेरिमेंट किया। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। 2014 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने वापस से सेम सर्वे किया कि एवरेज सेल्स पर्सन वर्क्स हाउ मेनी टाइम इन अ डे, और आप रिजल्ट जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अराउंड 80 साल के बाद भी रिजल्ट सेम ही आया कि एवरेज सेल्स पर्सन वर्क्स 90 मिनट्स अ डे। लोग बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन डेटा वही रहता है सर। एवरेज सेल्स पर्सन वर्क्स 90 मिनट्स अ डे। अब 90 मिनट के हिसाब से अगर पैसे आ रहे हैं आपको तो ठीक ही आ रहे हैं सर। अगर रोज 90 ही मिनट काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो ठीक ही आ रहे हैं पैसे। अब अगर जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में क्लॉक है, क्लॉक में स्टॉप वॉच है। तो आज से, अभी से 1 हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करते हैं सर। 1 हफ्ते के लिए जब आप प्लान दिखा रहे हो, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जो आपका मेजर काम है, ये 3 मेजर काम है आपकी। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट प्रोस्पेक्टिंग तो लोग आएंगे नहीं, तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, तो अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए। जितने देर आपने प्रोस्पेक्टिंग करी उतने देर का स्टॉप वॉच आ गया, उसको ऑफ कर दीजिए। जितने देर आपने प्लान दिखाया उसके बाद आप ऑफ कर दीजिए। जितने देर आपने फॉलो अप किया, क्लोजिंग करी, आप बताओ स्टॉप वॉच ऑन करिए, उसके बाद ऑफ कर दीजिए। उस डेटा को एक कागज में मेंटेन कीजिए। 1 हफ्ते का डेटा निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको टाइम दिख जाएगा कि आप एवरेज 1 दिन में आपने कितना काम किया है। राइट। यूजुअली एवरेज सेल्स पर्सन 1 दिन में 90 ही मिनट काम करता है, मेजर काम की बात कर रहा हूं। अब उस काम के लिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, उस काम के लिए कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो अलग बात। उस काम के आपको, उसको आप मेजर टाइम कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर जाएंगे नहीं तो प्लान कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल सही बात है कि भाई मेजर टाइम के साथ माइनर टाइम तो अटैच होगा ही। आप 100% 24 आवर को मेजर टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि सर पूरा 24 आवर मैंने प्रोडक्टिव कर लिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपको सोना भी पड़ेगा, आपको खाना खाना भी पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। तो माइनर टाइम भी जरूरी है। बिना माइनर टाइम के आप पूरे के पूरे 24 आवर को कोई भी आदमी मेजर टाइम में नहीं कन्वर्ट कर सकता। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि माइनर टाइम को जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना कम कीजिए, और मेजर टाइम को जितना ज्यादा लेवल तक पुश कर सकते हैं, जितने ज्यादा लेवल तक बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। भाई कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाएंगे तो ट्रेवल टाइम तो लगना ही है।
उड़ के थोड़ी जाएंगे वहां पे। लेकिन कोशिश ये करिए कि ट्रेवल टाइम थोड़ा शॉर्ट कर सकते, है ना। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि उनके पास बाइक होती है, टू व्हीलर होती है, लेकिन वो किसी को दिखाने के लिए बस पे बैठ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइक में जाएंगे तो 1 लीटर पेट्रोल जल जाएगा 100 रुपए का, और बस में जाएंगे तो 20 रुपए में जाएंगे और 20 रुपए में आ जाएंगे। पैसा तो आप बचा लेते हैं सर, लेकिन आप एक चीज खराब कर देते हैं, अपना समय। अगर अपनी पर्सनल स्कूटी में जाते हैं तो जिस जगह पे आप 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो बस वाला तो 10 जगह घुमा के ले जाएगा, रोकेगा 10 जगह, तो 20 मिनट की जर्नी आप 1 घंटे में कर रहे हैं। तो जहां 20 मिनट में जाके और 20 मिनट में आके 40 मिनट में आपका काम हो जाता था, वहां आपने 2 घंटे खराब कर दिए ट्रेवल में। क्योंकि बस तो तुरंत आपको मिलेगी नहीं, अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो बस अड्डे पे आपको इंतजार भी करना पड़ेगा कि अब बस आएगी, अब बस आएगी, तो इंतजार में भी समय खराब हो रहा है फिर। तो अगर आप पर्सनल स्कूटी में जाते हैं या बाइक पे जाते हैं तो 20 मिनट में पहुंचते थे, प्लान दिखा के फिर 20 मिनट में वापस आते थे, यानी आपका माइनर टाइम आने जाने का 40 मिनट होता था। लेकिन वहां आपने 40 मिनट की जगह आपने 50 रुपए बचाने के चक्कर में आपने 2 घंटे खर्च कर दिए, यानी 50 रुपए बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी का कीमती 2 घंटा आपने खराब कर दिया। टाइम इज मनी माय डियर फ्रेंड, टाइम इज मनी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइनर टाइम जहां कम हो सकता है वहां कम कीजिए, और उस माइनर टाइम से जो बचा हुआ समय है ना, उसको प्रोडक्टिव आवर बनाइए, उसको मेजर टाइम में लेके जाइए। मैं समझा पा रहा हूँ आप? माइनर टाइम एंड मेजर टाइम, है ना। जिंदगी में कोशिश हमेशा कीजिए कि माइनर टाइम को कम किया जाए और प्रोडक्टिव आवर को बढ़ाया जाए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यू हैव टू बी अर्ली राइजर्स फॉर। सुबह सुबह अगर आप उठते हैं ना सर, तो आपके पास 2 3 4 एक्स्ट्रा घंटे होते हैं। जो लोग कुंभकर्ण की तरह सोए रहते हैं, ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं करते। मैं पर्सनली सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो। रात को मैं 2 बजे भी सोऊंगा तो सुबह 5:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है। प्रोग्रामिंग मेरी ऐसी होगी कि सुबह 5:30 बजे मेरी आंख खुल जाती है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता, आप कभी मेरे को 5 बजे कॉल करो, 5:30 बजे कॉल करो, आई पिक द फोन, मैं उठ जाता हूँ। ये हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। यू हैव टू बी अर्ली राइजर, राइट। आगे लेके चलता हूँ। The third principle says do it now attitude, my dear friend. समय आज नहीं है यार, आज इसको कल पे लेके जाते हैं, क्योंकि 8 7 8 मिनट में डू इट नाउ को हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। तो टाइम मैनेज करने की जरूरत है सर। टाइम कीमती है सर हमारी आपकी जिंदगी में। समय, अभी रतन टाटा साहब चले गए, कितने प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ गए उनके आपको पता भी नहीं है। 86 साल के उम्र में चले गए, लेकिन उन्होंने कितनी प्लानिंग बना रखी होगी, है ना। एलोन मस्क साहब की बात कर रहा था मैं। एलोन मस्क साहब का एक और एग्जांपल देता हूं आपको। एलोन मस्क साहब, है ना, एलोन मस्क साहब जो है, उन्होंने अपना 45वां बर्थडे मनाया था। 45वां बर्थडे उन्होंने 24 घंटे काम करके मनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, समय बहुत कम है, मैं बर्थडे मना के अपना समय खराब नहीं कर सकता। तो लोगों ने बोला कि बर्थडे का दिन तो स्पेशल होता है ना, तो कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा स्पेशल ये करता हूँ कि मैं आज बर्थडे के दिन 24 घंटे काम करता हूँ। यूजुअली मैं 12 घंटे काम करता हूँ, लेकिन बर्थडे है, स्पेशल डे है, तो इसको स्पेशल कैसे बनाए। तो उन्होंने कहा बर्थडे के दिन मैं 24 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि करना बहुत कुछ है मेरे पास, समय बहुत कम है, कितना ही जिंदगी जीऊंगा मैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी के लिए अगर ये बात लागू है तो मेरे और आपके ऊपर कितना लागू होगा सर। कह रहा है कि जिंदगी में समय बहुत कम है और करना बहुत कुछ है, तो मैं बर्थडे कैसे मना कर सकता हूँ। बर्थडे जितने देर में मनाऊंगा उतने देर में कोई काम कर लूंगा। तो कहता है कि नहीं, बर्थडे तो स्पेशल होता है, कुछ स्पेशल करो। तो कहता है ठीक है, बर्थडे के दिन 24 घंटे काम करते, ज्यादा काम हो जाएगा।
जिंदगी में समय बहुत कम है सर, आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास। काम बहुत है, जाना बहुत दूर है यार, है ना। बी अर्ली राइजर, सुबह उठिए। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी जो हैबिट्स बताई सफल होने के लिए, उन्होंने बताया कि सुबह जल्दी उठिए, उठने की आदत डालिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हुए, आपको पता है, हमारे देश के मिसाइल मैन, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने एक किताब लिखी, द विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख हिंदी में। उस किताब में उन्होंने कुछ हैबिट्स बताए। उन्होंने बताया कि आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते। ह्यूमन, यू कैन नॉट मेक योर फ्यूचर, यू कैन मेक योर हैबिट्स। आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते, आप अपनी आदतें बना सकते हैं। और अच्छी आदतें अच्छा भविष्य बनाते हैं, बुरी आदतें बुरा भविष्य बनाती हैं। गुड हैबिट्स विल लीड यू टू अ गुड लाइफ, बैड हैबिट्स विल लीड यू टू अ बैड लाइफ। सिंपल फिलॉसफी, कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं। साहब ने लिखा, एपीजे साहब अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि गुड हैबिट्स विल लीड यू टू अ गुड लाइफ, बैड हैबिट्स विल लीड यू टू अ बैड लाइफ। अच्छी आदतें अच्छा भविष्य बनाती हैं, बुरी आदतें बुरा भविष्य बनाती हैं। तो अच्छी आदत उन्होंने बताया कि आपको सुबह उठने की अच्छी आदत डालनी पड़ेगी। यू हैव टू बी एन अर्ली राइजर अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी भी यही कहती है, टाइम मैनेजमेंट भी यही कहती है कि अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना सर, तो आपके पास 2 3 4 एक्स्ट्रा घंटे होते हैं। तो उस 2 3 4 एक्स्ट्रा घंटे में जो आपकी माइनर एक्टिविटीज है, माइनर काम है, जो आपको नहाना है, आपको फ्रेश होना है, आपको ब्रेकफास्ट लेनी है, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ये सारे माइनर काम जो है ना उस एक्स्ट्रा आवर में कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके पास मेजर टाइम ज्यादा बचेगी। तो आपके पास जब मेजर टाइम बचेगा ना, तो आप 4 एक्स्ट्रा लोगों को प्लान दिखा पाएंगे, आप 4 एक्स्ट्रा लोगों की क्लोजिंग कर पाएंगे। और जब आप अपने माइनर टाइम को कम करके मेजर टाइम को बढ़ा देंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। और सोचो कि आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में हो, अगर आप अर्ली राइजर बन गए, आपने अपने मेजर टाइम को बढ़ा लिया, और अगर आपको टीम ने भी आपको रेप्लिकेट कर लिया, तो आपके डेली कितने एक्स्ट्रा घंटे जनरेट होंगे, आप सोच सकते हैं। अगर हर दिन सुबह पहले आप 9 बजे उठते थे, एग्जाम्पल देता हूँ, और अब आप 5 बजे उठने लगे, तो 4 घंटे एक्स्ट्रा आए कि नहीं आए। तो ये 4 घंटे आपने एक्स्ट्रा जनरेट किए, और आपको देखकर अगर आपकी टीम में 100 लोगों ने भी अगर इसको डुप्लीकेट कर लिया, तो आपका डेली 400 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा जनरेट हुआ। और 400 घंटे अगर आपको एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, तो उसका इनकम कितना बढ़ जाएगा सर, सोचिए, है कि नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस सेशन को कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंडक्ट करेंगे इस सेशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पहुंच पाया हूं आप तक। हालांकि रात को मैं सोया नहीं हूं। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का फेस्टिवल बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। लोग रात भर जागते हैं, घूमते हैं। हमारे अपनी सोसाइटी का भी पूजा होता है, आपको वहां भी जाना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है ना। हर अंचल का एक मेजर पूजा, कहीं पे गणेश उत्सव मनाया जाता है, कहीं शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का मनाई जाती है, कहीं पे दुर्गा पूजा मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ बंगाल में दुर्गा पूजा का महोत्सव चल रहा है अभी। तो लोग रात रात भर सोते नहीं है,